ये अन्ना आंदोलन से बिल्कुल अलग है। अन्ना आंदोलन एक अलग था, वो बाकायदा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उसमें 2 साल लगाए थे, मैं कह सकता हूँ वो तो एक आंदोलन खड़ा करा गया था। यहाँ पर 2 दिन देखा खाना पड़ रहा, मेरा भी मन कर खाना हम भी बांट दें, काफ़ी लोगों को राहत मिल जाए थोड़ी सी। आपके घर वालों को पता है आप यहाँ पर इस तरीके से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? जी पता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रिलेटिव्स बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं ना वो लोग, मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि बुला लो, वापस बुला लो, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। पर मैंने कहा मम्मी से, अभी यहाँ पे एक गाना आया था कि मर ही तो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूँ मरना क्या। सोनम सर से पहले से छत्तीसगढ़ का एक भाई आया हुआ है, इनेश कुमार, जो जिसका 6th डे है आज, एंड ही इज़ रिलाइंग ओनली ऑन वाटर, केवल पानी पे, सिर्फ पानी पे रिलाई करा हुआ है। अगले दिन से एक लड़का जो छत्तीसगढ़ से आया है, दिल्ली में 40 डिग्री की गर्मी में भूखा हड़ताल पर बैठा हुआ है, और ये बात आपको लगता है सरकार तक पहुंच पा रही है? मौन भी रखा हुआ है। मौन व्रत भी है, लिख कर बात कर रहे हैं बस वो। एज कितनी होगी अगर आप एक बार में बता? आपकी एवरेज 60 के 77 कितना? 77 77। आपकी सर? 71 71। 52 आप काफी यंग हैं। आपकी? मैं 65। 65। तो मुझे बताइए, आप लोग इतने एजेड हैं और उसके बाद इस गर्मी में आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को एक लगा नहीं कि हम भी घर में आराम करते हैं? हमने 1 मिनट आराम हम लोगों ने ज़िंदगी में किया ही नहीं। हम जेपी मूवमेंट के सब लोग हैं। ज़्यादातर आबादी गांव में बिलोंग करती है, 70 से 80% जो हमारी जनता है वो हिंदी जानती है, हिंदी सुनती है। जो हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी बेल्ट, वहाँ तक तो ये खबरें जा ही नहीं रही हैं। जो खबरें जा रही हैं, आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके माध्यमों से हम लोग की आवाज़ पहुँच रही है। हम आए हैं आज जंतर मंतर पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टेज बना है। स्टेज पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उनका हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन चल रहा है। स्टेज पर ही अभिजीत दीपके भी हैं, सौरभ दास भी हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग जगह लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। यहाँ कई स्टूडेंट्स भी आए हैं। तो आज हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि अब सोनम वांगचुक जब स्टेज पर ही आ गए हैं और उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया है, तो इससे जो ये पूरा प्रोटेस्ट है ये अब किस दिशा में जाएगा, वो लोगों का जो, इन सभी का जो मोराल है वो कितना बड़ा है सोनम वांगचुक के आने के बाद। सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है, आपको लगता है उसके बाद सरकार होश में आएगी, कुछ रिस्पॉन्स आएगा? सरकार होश में आना होता तो सरकार आ गई होती, लेकिन दिक्कत यही है कि जब तक किसी भी तरह का एक प्रेशर नहीं होता है तब तक सरकार भी हरकतें में नहीं आती हैं। और ये जो सोनम वांगचुक जी का जो आमरण अनशन है वो भी सरकार के ऊपर एक दबाव डालने का काम है। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, लोगों को यहाँ पर खाना कहाँ से मिल रहा है, पानी कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पर उसका जवाब है, यहाँ पर लोगों को खाना मिल रहा है। और मैडम एक मेरे साथ हैं, आपका नाम क्या है? मेरा शायद परवीन। अच्छा, तो आप ये कब से यहाँ पर खाना दे रही हैं, थोड़ा उसके बारे में? तो मैं पहली बार लेकर आई हूँ। अच्छा। जी, तो हम 3 दिन से रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप आई हैं तो आप किन मुद्दों के लिए आई हैं, ये थोड़ा बताइए। जी, सपोर्ट के लिए, इनके बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए। अब ये बैठे अभी जी, तो इनके लिए अब यहाँ पर 2 दिन देखा खाना पड़ रहा, मेरा भी मन कर खाना हम भी बांट दें, काफ़ी लोगों को राहत मिल जाए थोड़ी सी, और आगे को भी ऊपर वाले देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर और लेकर आऊँगी खाना भी। बस ये जो लीक पेपर हो रहे हैं इनकी वजह से बस इन्हें सपोर्ट मिल जाए। नहीं, लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं उनके खाने की फंडिंग कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो इस तरीके से मिल रहा है। अब ये जो लोग देखकर जा रहे हैं यहाँ पे कि खाने की कमी है, पानी की कमी, तो वो लेकर आ रहे हैं पानी खाना। आपको कैसे पता चला, आपने कैसे सोचा कि चलो मैं जाती हूँ? मैं भी 2 दिन आई हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने भी खाया यहाँ पर, फिर देखा, यहाँ खड़े होकर भी देखा, इधर से भी देखा, फिर मेरा भी मन करा,
मैंने अगर खाना बनाऊँ तो मैंने फिर अपने शौहर से दही वगैरह मंगा के फिर कड़ी रोटी लेकर आए यहाँ। तो आपके घर से और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी? मेरे हस्बैंड है, मेरे नवासी आए, आयरा सेफी जो हैं वो हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको कौन लेकर आया, कैसे आप आई? मेरे शौहर ही लेकर आए थे, वो आ रहे थे इनकी सपोर्ट के लिए सबके। मैंने कहा चलो मैं भी चल दूँ आपकी सपोर्ट के लिए। फिर अब मेरे नवासी के नाना हम भी चल रहे सपोर्ट के लिए। काफी अच्छा। और एक जो हमेशा एक धर्म के बेसिस पर बांटा जाता है, उसका एक ये जवाब है यहाँ पर इस तरीके से आप खाना बांट रही हैं। नहीं, ये तो मैं अपने पास से ही लाई हूँ, जो भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं की है। मैंने अपने पास से जो जिस काबिल भी हूँ मैं ना इतनी मालदार ना इतनी गरीब, बस सही है, बस अपने पास से करके लाई जो भी लाई। बहुत बढ़िया। थोड़ा बताएंगे आप क्या लाई हैं? कड़ी लाई हूँ, आप खा के देखिए, कड़ी माशाल्लाह आपको पसंद आएगी जी। जैसा हम घर में बनाते इसी तरीके की बना के लाई हूँ। अभी एक और बाटी मैंने, वो खास नहीं थी, आप इसे खा के देखिए। अभी आपने क्या सोचा? अब यहाँ पर तो ये काफ़ी और दिन चलने वाला है पूरा प्रोटेस्ट, तो आप आगे भी आएंगी या? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जब तक चलेगा। सोनम वांगचुक तो हंगर स्ट्राइक पर बैठे ही हैं, उसके बारे में आपने हेडलाइंस में भी पढ़ा होगा। लेकिन सोनम वांगचुक के अलावा यहाँ पर जंतर मंतर पर और भी कई लोग हैं, और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आपके सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। आप भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। आज आपको कौन सा दिन है स्ट्राइक का? अभी फर्स्ट डे है और यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं इनका सेकंड डे है, ये दूसरा दिन है। वहाँ पर जो बैठे हैं उनका छठा दिन है। वहाँ पे इनेश भाई हैं, उनका छठा दिन है आज। आपका कौन सा दिन है आज हंगर स्ट्राइक का? सेकंड डे है हमारा आज। मुझे ये समझना था कि आप लोगों में ये इतना जज्बा कहाँ से आता है कि यहाँ पर धूप में आप लोग यहाँ पर सड़क पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कैसे? हम लोग युवा होने के नाते बहुत ज़्यादा दुखी हैं सिस्टम से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा दुख है हमारे अंदर। जिस तरीके से चीज़ें काम करती हैं हमें नहीं पसंद आता। हर जगह जहाँ हम जाते हैं जिस तरीके से चीज़ें काम करती हैं बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी हम कुछ ना कुछ करने में लगे हुए थे। फिर जब ये मूवमेंट आया तो हमें मतलब लगता है कि हम इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकते अभी इस पल पे। आप वैसे स्टूडेंट हैं या फिर क्या? आप टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे इसलिए हाँ, आप टीचर हैं, आप बता रही क्या पढ़ाती हैं आप? मैं जो ये नीट जेई वाले बच्चे हैं इनको भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, जी तो फिर आपके घर वालों को पता है आप यहाँ पर इस तरीके से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? जी पता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रिलेटिव्स बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं ना वो लोग, मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि बुला लो, वापस बुला लो, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। पर मैंने कहा मम्मी से, अभी यहाँ पे एक गाना आया था कि मर ही तो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूँ मरना क्या। मुझे यही तो समझना है कि ये जो आप लोगों का जज्बा है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जैसे कई सारे नीट के टीचर्स हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स हैं। आज आगे आ जाइए, माइक पे। आपने पूछा ना ये जज्बा कहाँ से आ रहा है, तो ये सरकार की नीचता से आ रहा है। सरकार इतनी नीच है तो हमें भी ढीठ बनना पड़ेगा ना, क्योंकि 40 डिग्री की गर्मी में, ये कोई फरवरी मार्च का महीना तो चल नहीं रहा है। प्यास जैसी महसूस होती है। बिल्कुल, यहाँ पे एक तिरपाल बस डला हुआ है। बांधी है हमने, खुद ही बांधी है हमने। ये जो जेनजी जनरेशन के लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो करप्शन से एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, वो किसी भी गलत काम से एडजस्ट करने को तैयार नहीं। हम तो खैर ओल्डेस्ट जेनजी है, मैं 29 ईयर्स की हूँ, तो हम चीज़ें बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश भी, यहाँ से हमें बहुत सारे दोस्त मिले हैं जो कहता है मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। हम इसी देश को जर्मनी बनाना चाहते हैं, वहाँ का जो बेस्ट है वो हम यहीं पे करना चाहते हैं। उस सब के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई है भीड़। यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कभी किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। अच्छा, एक बात है, जैसे सोनम वांगचुक वहाँ पर बैठे हैं, तो फिर भले ही सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आ रही हो, लेकिन मुझे लगता है हेडलाइंस छप रही हैं कि सोनम वांगचुक ऑन हंगर स्ट्राइक। ये खबर सरकार तक जा ही रही होगी, लेकिन जो यहाँ आप लोग हैं, जो आप लोग यहाँ स्टेज से हट कर यहाँ आए, आप लोगों को नहीं लगता कि क्या आप लोगों की आवाज़ जा पाएगी वहाँ तक? इसका कोई फ़ायदा है? आप लोग हो ना हमारी आवाज़ उठाने के लिए, जैसे आप आए हो वैसे ही और भी सारे इंडिविजुअल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले लोग आ रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात रख रहे हैं। जहाँ तक उनकी बात पहुँचेगी वो भी जस्टिस कर रहे हैं हम लोगों के साथ। स्टेज से अलग क्यों आप लोग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लेटे हुए हैं?
स्टेज पे लिमिटेड लोग रह सकते हैं ना। और लिमिटेड स्पेस भी है, कई सारे लोग स्पीचेस भी देने जाते हैं, कई सारे गेस्ट भी आते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि अब नंबर ऑफ हंगर स्ट्राइकर्स मतलब रेज्ड हो गया है। वो कम से कम 12 लोग वहाँ पे हैं, हम 4 लोग यहाँ पे हैं, 16 तो और मुझे 6 लोग आयसा वाले भी हैं, 22। मुझे अब आप लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ हंगर स्ट्राइक एक सोनम वांगचुक की नहीं है, यहाँ पर उनके अलावा कई सारे लोग बैठे हुए हैं। पहले एक छत्तीसगढ़ का हमारा भाई है इनेश कुमार, सोनम सर से पहले से छत्तीसगढ़ का एक भाई आया हुआ है इनेश कुमार, जो जिसका 6th डे है आज। एंड ही इज़ रिलाइंग ओनली ऑन वाटर, केवल पानी पे, सिर्फ पानी पे रिलाई करा हुआ है। अभी दिन से एक लड़का जो छत्तीसगढ़ से आया है दिल्ली में 40 डिग्री की गर्मी में भूखा हड़ताल पर बैठा हुआ है, और ये बात आपको लगता है सरकार तक पहुंच पा रही है? मौन भी रखा हुआ है, मौन व्रत भी है, लिख कर बात कर रहे हैं बस वो। करते हैं। तो उनकी जो ये तपस्या है ये सरकार तक कैसे पहुंच रहा है? आपको लगता है कि मतलब कुछ फायदा है इस सब चीज़ों का? बिल्कुल है, फायदा क्यों नहीं है, पहुंच रहा है, सोशल मीडिया ही पहुंचाएगी। आखिरी सवाल है मेरा, अब सोनम वांगचुक जुड़ गए हैं तो उनके जुड़ने से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, वो कितना बड़ा है? उनके जुड़ने से ही बढ़ा है। उन्होंने जब एक हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया था कि अगर इस डेट तक नहीं होता है कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन तो वो स्ट्राइक करेंगे, तभी हमने भी डिसाइड कर लिया था। सोनम सर के साथ ही हमने कल 12 बजे से ही अनशन शुरू किया है। यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। यहाँ पर एक शख्स है, बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये पिछले 6 दिन से अनशन पर हैं। सोनम वांगचुक ने तो अभी अनशन स्टार्ट किया है, आज जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनका 2nd डे है। ये शख्स जो है ये यहाँ पर पिछले 6 दिन से अनशन पर है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक डायरी भी मेंटेन करके रखी है लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मौन व्रत भी रखा है। अब इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। 5 साल से छात्राओं का संघर्ष जारी है, इसके अलावा आपका आंदोलन है, मैं चाहता हूँ मेरी बात सामने आए, किसी से कुछ भी बात की ज़रूरत नहीं है, बस उद्देश्य के लिए लड़ना है, ये सब है। तो बेसिकली इन्होंने मौन व्रत भी रखा है, और लेकिन जो भी चीज़ें इन्हें अपनी बातें कन्वे करनी है वो इन डायरी में लिख कर रहे हैं। ये एक है, इस यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स को परिवार आर्थिक मदद मिले, उन परिवारों को आर्थिक मदद मिले जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके परिवार के बच्चों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा ये लिखा है कागज़, जिस पे लिखा है 6 जून से आंदोलन में शामिल हूँ, अनशन का 5 को काट कर लिखा हुआ है, 6ठा दिन है आज। मतलब ये आदमी दिल्ली की इतनी गर्मी में 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान है, उसमें पिछले 6 दिन से अनशन पर यहाँ पर है। और इनकी जो ये कहानी है, मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आई है, कितनी आई है कितनी नहीं आई है, हमें यहीं आकर पता चला। मौन व्रत भी है, अनशन भी है, और इसके अलावा इन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया है, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको सच में विचलित भी कर सकती हैं और आपको भावुक भी कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हंगर स्ट्राइक पर हैं, और वो काफ़ी 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अभी काफ़ी वीकनेस है, तो इसलिए वो तो बात नहीं कर पाएंगे। बट उनके रिप्रेजेंटेशन में हमारे साथ अदिति हैं जो बताएंगी कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर किस डिमांड के लिए बैठे हैं, वहाँ से अलग यहाँ क्यों बैठे हैं। तो पहले आप बताइए किस यूनिवर्सिटी के हैं ये सभी स्टूडेंट्स? तो आज हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है, और हमारे साथी अलग अलग यूनिवर्सिटी से आकर यहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पे कॉमरेड ऋषिकेश हैं जो जेएनयू के बराक हॉस्टल के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू को लेकर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आते जाते रहे, सबसे बात की उन्होंने, लेकिन फ़ंड नहीं है, स्टूडेंट्स के पास मेस नहीं है खाने को, वाईफाई कनेक्शन नहीं है आज के दौर में, और बोला जाता है हमारे पास पैसा ही नहीं, हम क्या करें। कॉमरेड अमीन जो हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से यहाँ पर बैठे हैं। ये वहाँ की बढ़ती हुई फ़ीस और जो ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को एकदम कम मोहलत में बार बार फ़ीस और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट वहाँ की फ़ीस है, उसके ख़िलाफ़, और शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़। कॉमरेड मनीष जो हैं वो आयसा के यूपी के अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हैं वो यहाँ पर। यूपी में जो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में शिक्षा की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके खिलाफ
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा को पहला कदम मानते हुए वो वहाँ बैठे हैं। कॉमरेड दीपक दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो कहना शुरू करेंगे तो इतना लंबा कंटेंट बन जाएगा। वहाँ पे दानिश सोई हुई हैं, वो JNU-SU की जॉइंट सेक्रेटरी हैं और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कई मुद्दों को लेके, चाहे आप NEP ले लें, NTA ले लें, पेपर लीक बस एक सिम्टम है, NTA बीमारी है, निजीकरण एक बीमारी है। तो चाहे FIUP हो, चाहे पूरा जो सेफ्टनाइजेशन ऑफ एजुकेशन और JNU का फंड कट आप लीजिए, जिसके लिए जब हम मार्च करते हैं, JNU-SU मार्च करता है तो हम सभी को जेल में डाला जाता है, तिहाड़ भेजा जाता है। तो वहाँ पे इस्तीफ़े के लिए बैठी हैं वो नेहा हैं। नेहा JNU की छात्रा हैं और आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से आकर एक ही मांग कर रहे हैं। सबसे पहली मांग कर रहे हैं, बहुत आसान मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान उतने स्टूडेंट्स की जो मौतें हुई हैं उसकी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफ़ा दें। बाकी शिक्षा को लेकर एक आंदोलन चलता आया है और आगे भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर यही है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही जो अलग अलग मांगे हैं, किसी की हॉस्टल वाली मांग है, किसी की जो बाकी एग्ज़ाम से NTA के अंडर। मैं कहूँगी कि मांग अभी एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, क्योंकि वो इन सब मुद्दों से कनेक्टेड है। ये सारे स्टूडेंट्स अपने अपने यूनिवर्सिटी में फंड कट से लेके तमाम मुद्दों से ग्रसित हैं और वो सब कनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उनके निकम्मेपन से। यहाँ पर खाना दे रही हैं आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है, ये परवीन इधर। हाँ, ये मेरी वाइफ है। अच्छा, तो ये आपका मेन उद्देश्य क्या है? लाइक आप लोग ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, खाना तो ज़रूरी है ना। लोग तो बहुत कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा योगदान करा है। रात को कढ़ी इन्होंने बनाई थी, उसके बाद जो है फिर रोटियां बनाई, तो रोटियों के अंदर टाइम लगा, घर की रोटियां बनाई। तो खाना इसलिए कर रहे हैं कि खाना भी तो ज़रूरी है जीवन के लिए और जीने के लिए। तो ये सब चीज़ तो ज़रूरी है। जब चलेंगे कैसे, लड़ेंगे कैसा बगैर खाए? तो ये 24 घंटे यहाँ चलता रहता है। कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। एक छोटा सा योगदान हमने भी करा है। और खाना तो जीवन के लिए ज़रूरी है, जैसे और चीज़ें ज़रूरी हैं इसी तरह खाना भी ज़रूरी है। और जैसे आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में? जैसे ये तो अब काफ़ी दिन से चल रहा है। मैं 22 तारीख से लगा हूँ यहाँ पर। मैं 22 तारीख से बराबर आ रहा हूँ। रात को रुका भी था और रात में यहाँ रहा भी हूँ और 22 से हूँ और जब तक चलेगा तब तक रहूँगा। अच्छा, एक सवाल ये है, जैसे आपने बताया आप 22 तारीख से यहाँ पर आ रहे हैं हर रोज़, क्यों? आप इन मुद्दों के साथ किस तरीके से अपने आप को जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ता हूँ, ये मेरी नाती है, ये इसका फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है। तो इनको भी समझाना ज़रूरी है। और ये बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो बच्चे पढ़े हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर हो रहे हैं, 800 या 8000 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है और जस्ट अभी पेपर फिर लीक हुआ है। तो देखिए, ये हाल ही में महाराष्ट्र में TET का एग्ज़ाम इतना होने के बाद भी वो एग्ज़ाम लीक हो गया। ये तो अभी धरना यानी चल रहा है ना, प्रदर्शन चल रहा है, तो ये अभी लीक हुआ है। तो लीक पे लीक हो जा रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और मुद्दा यही है, ये भविष्य की लड़ाई है, ये भविष्य की लड़ाई है, ये फ्यूचर की लड़ाई है, ये मुस्तकबिल की लड़ाई है। और हमारा आने का मकसद इस उम्र में सिर्फ इनका हौसला अफजाई के लिए है। लोग एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। तो बाकी जो जेनजी है, जिसे लेकर ये पूरा मूवमेंट किया जा रहा है कि युवाओं के लिए एग्ज़ाम, उन्हें कोई आप एक संदेश देना चाहेंगे आप लोग? हम तो JP का ही संदेश देंगे, युवा संभालो अपना देश। JP का संदेश, देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है तो आपको सड़कों पे आना होगा। लोहिया कहा करते थे, जब तक सड़कें आबाद हैं तब तक जो है संसद की आवारगी नहीं चलेगी। तो संसद को अगर अपने नियंत्रण में रखना है, जनता को, लोकमत को, जो डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है, तो युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, सबको आना होगा। तभी आप लोक का तंत्र पर नियंत्रण कर पाएंगे। ये जनतंत्र का मूल है। तो हम लोग तो इसलिए सक्रिय हैं और उम्मीद रखते हैं कि युवा भी इस संदेश को समझेंगे। वो अभी भी मैदान में आए हैं, जगह जगह पूरे भारत में जो है युवाओं का कुछ न कुछ वो जो ये प्रोटेस्ट है, ये बेसिकली युवाओं का ही है, जो यहाँ युवाओं का है। युवा, हम तो मॉरल सपोर्ट, हम तो साथ देने आए हैं। कमान उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास कमान रहेगा भी। नेतृत्व उन्हीं को करना है क्योंकि भविष्य उनके हाथ में है। तो देश का वर्तमान और भविष्य उनसे संबंधित है।